विशिष्ट अतिथि के रूप में महेंद्र गौतम जी, माननीय नीतू कनौजिया जी, भाई संतोष जी, बच्चन पाल जी, आमिर काजी जी, महताब आलम जी, सुकुमार निर्मल जी, रमेश गौतम जी, मैदान सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी, अखिलेश पासी जी, संतोष गौतम जिलाध्यक्ष जी जो विनम्रता के प्रतिमूर्ति हैं, शैलेंद्र भाई पूर्व अध्यक्ष जी, घनश्याम गौतम पूर्व अध्यक्ष जी, राम नरेश पासी जी, महेश चौधरी जी एवं सभी हमारे साथी जो मिशन के सिपाही हैं। हम लोगों के प्रति आज पूरा देश देख रहा है साथियों। इस देश की आजादी के 70 साल के बाद बाबा साहब ने हमें एक संविधान बना के दिया था, लेकिन सन 2014 और 17 में इस निर्वाचन की प्रणाली में 2 सरकारें आईं। वो कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये एक ऐसी घटना थी कि कुछ लोगों ने हमें बरगलाया, हमारे जनसामान्य को बरगलाया और वो कर दिया जिस चीज को बाबा साहब का डर था। बाबा साहब कहते थे कि ये संविधान हमारा, संविधान चलाने वाले जिस दिन इस संविधान का दुरुपयोग करने लगेंगे पहले मैं इस संविधान को जलाऊंगा। हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। आज पूरा देश उन लोगों की तरफ देख रहा है जो बाबा साहब को तो मानते हैं। लोगों के लिए सोचना है कि अगर संविधान बचा रहेगा बाबा साहब का तब समतामूलक समाज बनेगा, और समतामूलक समाज बनने के लिए सामाजिक एकता बहुत जरूरी है। बिना सामाजिक एकता के हम समतामूलक समाज को नहीं बना सकते हैं। साथियों, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, किसी ने पासी ढाबा देखा है क्या? कहीं लिखा हुआ देखा है? कहीं चमार स्वीट भंडार देखा है आपने? ये कब देखेंगे? ये कब लिखना शुरू करेंगे आप? क्या पासी समाज का आदमी किसी ढाबे में भोजन नहीं बनाता? बनाता है ना। लेकिन पासी ढाबा के नाम से आप पासी ढाबा नहीं खोल सकते हो। कहां समतामूलक समाज खोया हुआ है और क्यों खोया हुआ है? बाबा साहब ने मल्हार का आंदोलन शुरू किया था किस लिए? कि कुछ अभिजात वर्ग के लोग छोटी जातों को तालाब से पानी नहीं पीने देते थे। वो आंदोलन किस लिए शुरू किया गया था? बाबा साहब ने उस आंदोलन के दौर में कहा कि हमारी समाज की महिलाएं इन अभिजात वर्ग की तरह साड़ी पहनना सीख लें, इसलिए कि आपके अंदर आत्मशक्ति लाना चाहते थे, आपके आत्मगौरव को जगाना चाहते थे। और ये चीज आप सब लोग जानते हैं कि जब बहन जी की सरकार आई और बाबा साहब की मानने वालों ने अपने राजनीतिक प्रतिबद्धता को दिखाया, तब इस देश ने आपको स्वीकार किया। आप नमक यूज करते हैं, टैक्स देते हैं, और वो टैक्स कलेक्शन ऑन एवरेज 10,000 व्यक्ति जा रहा है सरकार के पास, जो कि टैक्स कलेक्शन का दायरा सरकार ने बना के 2 लाख करोड़ रुपए पर मंथ का कर लिया है। हमारी सरकारी योजनाओं को उन्होंने समेट दिया है। लोक कल्याणकारी योजनाओं में ये पैसा नहीं लग रहा है। ये पैसा बैंकों को दिया जा रहा है, और बैंक में जो लाखों करोड़ों रुपए का लोन है अपने कारपोरेट साथियों को, उसको बट्टे खाते में डाल करके उनको देने का काम किया जा रहा है। आपकी लोक कल्याणकारी में अगर 100 रुपए सरकार के पास आता है तो मात्र 8 रुपए खर्च किया जाता है। आप 10,000 रुपए आम एवरेज आदमी एक टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है। कोई साथी हमें बता दे, क्या महीने में 10,000 रुपए किसी रूप में सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ आपको मिलता है? आप उनको 10,000 रुपए महीने दे रहा है। गरीब से गरीब आदमी 10,000 रुपए महीने सरकार को देता है, उसके बदले में 500-700 रुपए की आपकी मदद की जाती है। हम अनुग्रहित महसूस कर रहे हैं। आंदोलन है बाबा साहब की मानने वालों की तरफ देख रहा है कि अगर इस देश में संविधान को कोई बचा सकता है, इस कॉर्पोरेट से प्रायोजित सरकार से कोई छुटकारा दे सकता है, तो बाबा साहब की मानने वाले ही दे सकते हैं। हमें इस प्रतिबद्धता के साथ राजनीतिक कार्य करना है। हमें खांचे में नहीं बटना है कि हमारा नेता कौन है, कहां चला गया। राम भगवान के बहुत बड़े भक्त थे विभीषण, लेकिन कभी हमारे समाज ने विभीषण को पूजा क्या? विभीषण कभी पूज्य नहीं हो सकता हमारे समाज का। जो भी अगर मिसर का विभीषण है उसको कभी पूजा हमारा समाज नहीं देगा। साथियों, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि आज बाबा साहब की मानने वालों को इस संविधान को बचाने के लिए आगे आना है। ये संविधान ये बचा रहेगा, ये जन आंदोलन चलता रहेगा। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, उस मिशन को हमें बढ़ाना है, और किसी मिशन को बढ़ाने के लिए माननीय साहब कहते थे कि चुनाव हमारे लिए बहुत ही जरूरी है।
चुनाव जितनी बार होगा उतनी बार हमारी विचारधारा प्रबल होगी और उस विचारधारा को प्रबल करने के लिए इस चुनाव में इस मिशन के साथ हमें खड़े होकर बहुजन समाज पार्टी को एक एक वोट करके बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। जय हिंद, जय भारत।